हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निफाई कैरियर्स में। तो आज हम देखेंगे ट्रायंगल और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। उसके पहले ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी और एक और प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर ट्रायंगल है कोई, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी एक साइड को हमने क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये जो बाहर वाला एंगल बनेगा, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। दो अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा? ये तीसरे वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ट्रायंगल की कोई भी एक साइड हम क्या कर दें? बढ़ा दें, और वहां पे क्या बने? एक्सटीरियर एंगल, तो वो किसके इक्वल होगा? दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं? अपोजिट वाले हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनके सम के इक्वल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन में क्या रहे? हमें एक्सटीरियर एंगल पता हो, एक इंटीरियर एंगल पता हो, दूसरा हम फाइंड कर लेंगे। किसका यूज करके? इस एक्सटीरियर एंगल और टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो आज का पहला क्वेश्चन इसी एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जिसमें लिखा है इन गिवन फिगर इफ QT perpendicular on PR, एंगल TQR 40 डिग्रीज का है, एंगल SPR, एंगल क्या है? SPR कितने डिग्री का? 30। फाइंड X एंड Y, हमें क्या फाइंड करना है? X और Y का मेजरमेंट, कि X और Y कितने डिग्री के होंगे। सबसे पहले हम क्या, ये पता है 40 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है QT किस पे? PR पे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अब एक ट्रायंगल अगर देखें हम QTR, तो इसमें दो एंगल पता है, तीसरा फाइंड करना है X, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके X फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल QTR using angle sum property, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या बनेगा? एंगल TQS, नहीं TQR तक हम ले रहे हैं ट्रायंगल, TQR प्लस एंगल QTR प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरा एंगल क्या है? TRQ, वो क्या है? X के बराबर है। TQR कितना है? 40 डिग्रीज का है। QTR 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर है। X हमें फाइंड करना है, तो 90 प्लस 40 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। X इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या आ गया? X आ गया। X निकाल लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? Y फाइंड करना है। अगर हम ये ट्रायंगल देखें PSR, ये P है, S और R, हमें ये X पता है, ये पता है, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया यहाँ S वर्टेक्स पे PSQ। PSQ क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी क्या है एक्सटीरियर एंगल की? एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। अब वो कैसे हम? अपोजिट वाले हैं, तो क्या करें हम? इन ट्रायंगल PSQ
आर, पी एस आर में क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x। ये वाला एंगल 30 है, ट्राइंगल हम क्या ले रहे हैं, PSR। तो y एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल होगा, 30 प्लस x के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, x फाइंड कर लिए 50 डिग्री है, तो 50 प्लस 30 क्या आ गया, 80 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, x मिला 50 डिग्री का और y मिला 80 डिग्री का। फिर x निकालने के लिए हमने क्या किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, और y फाइंड करने के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल की कोई एक साइड को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, उस पे बनने वाला एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। उसी का यूज करके हमने क्या फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर साइड्स QP को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, S तक, और RQ को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, T तक। कौन सा ट्रायंगल है, PQR में। इफ एंगल SPR एक्सटीरियर एंगल है, ये कितना 135, और एंगल PQT कितना 110। फाइंड एंगल PRQ, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, PRQ, ये क्वेश्चन मार्क वाला। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे ये अगर स्ट्रेट लाइन है, TQR स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर यूज करेंगे और लीनियर पेयर से ये एंगल हमें मिल जाएगा। यहाँ पे QPS स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर बनेगा, तो ये एंगल मिल जाएगा। जैसे ही ये दोनों एंगल मिलेंगे तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, किसका यूज करके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग लीनियर पेयर इन लाइन सेगमेंट। कौन से लाइन सेगमेंट में लीनियर पेयर लगा रहे हैं, पहले QPS या QS भी कह सकते हैं इसको। तो क्या होगा, एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर 180 के इक्वल होता है। तो SPR कितना है, 135 डिग्री, एंगल QPR हमें फाइंड करना है। तो एंगल QPR कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितने डिग्री इसका आ जाएगा, 45 डिग्री। हमें क्या मिल गया, एंगल QPR, ट्रायंगल का एक एंगल 45 डिग्री का फाइंड हो गया। अब लीनियर पेयर यूज करते हैं दूसरे लाइन सेगमेंट में, इन लाइन सेगमेंट TQR या TR पे। तो यहां क्या होगा, एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल PQT कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। एंगल PQR फाइंड करना है। तो एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल PQR कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का। ये 70 डिग्री। तो अब ट्रायंगल PQR में दो एंगल हमें पता है, तीसरा फाइंड करना है।
तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे तो क्या होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल। पी क्यू आर कितना आया है, 70 डिग्री का। क्यू पी आर 45 डिग्री का। एंगल पी आर क्यू, यही क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया। एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है, ये सब 180 के। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 70 प्लस 45 कितना हो गया, 115 किसके इक्वल है, 180 के इक्वल। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। तो 180 में से 115 माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का आएगा, 65 डिग्री का। कौन सा एंगल है, पी आर क्यू। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला गया था, एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू कितना आ गया, 65 डिग्री का। ये एंगल 65 डिग्री का हमने फाइंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 65 डिग्री। इसमें क्या क्या यूज किया है, लीनियर पेयर का यूज किया दोनों लाइन सेगमेंट्स में जो एक्सटेंड किए गए थे उनमें, और आखिरी में क्या कर दिया, ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की और उसका यूज करके हमने एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। कितने डिग्री आया है, 65 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। एंगल एक्स उसमें है 62 डिग्री, एक्स 62 है। एक्स वाई जेड एंगल वाई कितना है, 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब एंगल एक्स वाई जेड को ये कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में। ऐसे ही ओ जेड एंगल एक्स जेड वाई को डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट में। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, दो एंगल फाइंड करना है, एक ये और एक ये, दो एंगल हो गए ओ जेड वाई, वाई ओ जेड। सबसे पहले क्या करना है, दो एंगल गिवन है हमें, x पता है, y पता है, z हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में क्या किए, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किए। तो क्या आया, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। एंगल x कितने डिग्री का है, 62 डिग्री का। एक्स वाई जेड 54 डिग्री का है। एंगल एक्स जेड वाई फाइंड करना है। 62 प्लस 54 कितना हो गया, 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई किसके इक्वल, 180। एंगल एक्स जेड वाई 180 में क्या माइनस करना है, 116। 116 माइनस किए तो कितना आएगा, 64 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई। अब क्या है, ओ वाई और ओ जेड बाइसेक्टर है एंगल्स के, तो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर्स।
बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, दोनों एंगल के बाइसेक्टर हैं, तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। तो एंगल वाई इज इक्वल टू कितने डिग्री का है वाई, 6। एंगल एक्स वाई जेड कितने डिग्री का था, 54 डिग्री का। तो यहां से एंगल ओ वाई जेड कितने डिग्री का हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 2। इसका बाइसेक्टर है इसलिए हाफ हो जाएगा, 54 का हाफ होता है 27 डिग्री। ऐसे ही एंगल एक्स जेड वाई हमने फाइंड किया 64 डिग्री का। अब इसका भी बाइसेक्टर है, तो यहां पे क्या बनेगा, एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई हमें फाइंड भी करना था। ओ जेड वाई किसका बाइसेक्टर है, 64 का हाफ हो जाएगा, ये आ गया 32 डिग्री। पहला एंगल हमें मिल गया, कौन सा, ओ जेड वाई कितने डिग्री का मिला, ये 32 डिग्री का। दूसरा एंगल कौन सा फाइंड करना है, वाई ओ जेड। अब अगर ट्रायंगल लेते, कौन सा, वाई ओ जेड ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। ओ जेड वाई कितना है, ओ जेड वाई हमने निकाला है 32 डिग्री है। वाई ओ जेड फाइंड करना है, वाई ओ जेड फाइंड करना है। ओ जेड वाई ओ वाई जेड कितने का है, 27 डिग्री का है, और ये क्या है, 32 डिग्री का है। सब किसके इक्वल, 180। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को प्लस करते हैं, 32 और 27 को, तो कितना आ जाएगा, 30 और 20 50 और 7 और 2 9, 59 डिग्री आया। 180 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड कितने डिग्री का आ गया, 121 डिग्री का। यही हमें फाइंड करना था, एंगल वाई ओ जेड। तो ये एंगल कितना आया, 121 डिग्री का। तो दोनों फाइंड कर लिया हमने, ओ जेड वाई 32 डिग्री, वाई ओ जेड 121 डिग्री। तो ये दोनों के आंसर 32 डिग्री एंड 121 डिग्री। इस पे क्या करना था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया बड़े वाले ट्रायंगल में, एक्स वाई जेड में। तो एक एंगल फाइंड कर लिया, जेड एक्स जेड वाई। अब दो बाइसेक्टर है, ओ वाई और ओ जेड, वाई एंगल को और जेड एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमने निकाल लिया। छोटे वाले ट्रायंगल की दो वैल्यूज मिल गई हमें, 27 डिग्री का एक एंगल, दूसरा 32 का। अब तीसरा बचा था कौन सा, वाई ओ जेड, तो वो कहां से फाइंड आउट कर लिया, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, कौन से, छोटे वाले ट्रायंगल में, वाई ओ जेड में। तो यहां से क्या मिला हमें, एंगल वाई ओ जेड 120 डिग्री का, 121 डिग्री का क्या मिल गया, तीसरा एंगल वाई ओ जेड जो हमें फाइंड आउट करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इफ ए बी पैरेलल डी। इस फिगर में क्या बोला है, ए बी पैरेलल है डीई की। अब पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी यूज आएगा। एंगल बीएसी कितना है, बीएसी 35 डिग्री है। सीडीई कितना है, 53। फाइंड एंगल डीसीई, ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ए बी पैरेलल है डीई के, और ट्रांसवर्सल क्या है, एई। तो 35 और ये
क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कि क्या कंडीशन है, सबसे पहले ए बी पैरेलल डीई एंड एई एज ट्रांसवर्सल। एई क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, एंगल बी ए, अच्छा सी कहां तक गया है, ई तक गया है, तो बी ए ई कर देते हैं इसको। बी ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ई डी, सी ई डी या ए ई डी भी लिख सकते हैं। कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी ए कितना है, 35 है। बी ए सी जो था उसी को मैंने क्या लिखा है, ई तक बढ़ा दिया है, बी ए ई। तो ये क्या है, 35 डिग्री। क्या मिल गया, एंगल सी ई डी। सी ई डी ये कितना आ गया, 35 डिग्री। अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना है सी डी ई, इसका यूज करते हैं और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमें एंगल क्या मिलेगा, डी सी ई। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई में क्या किए, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल किसके बराबर, 180 के बराबर। सी डी ई क्वेश्चन में गिवन है 53 डिग्री का है। एंगल डी सी ई फाइंड करना है और सी ई डी निकाल लिया हमने, कितने डिग्री है, 35 डिग्री। सब 180 के इक्वल। 53 प्लस 35 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 30 80, 5 और 3 8, 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180। एंगल डी सी ई 180, अब ये प्लस था इधर तो दूसरे साइड जाकर के माइनस, माइनस करिए। 180 में क्या माइनस करना है, 88, कितना आ जाएगा, 92 डिग्री एंगल डी सी ई। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि एंगल डी सी ई ये कितने डिग्री का आ गया है, 92 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या था, पैरेलल की कंडीशन है, तो पैरेलल की कंडीशन हम लगा लिए क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो एंगल थे उनका यूज करके हमने तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया, जो एंगल क्या है, DCE कितने डिग्री का आ गया है, 92 डिग्री का। तो आंसर क्या है, 92 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन गिवन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T। PQ और RS कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, T पॉइंट पे, सच दैट एंगल PRT 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री एंड एंगल TSQ कितना है, 75 का है। फाइंड एंगल SQT ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल है PRT, दूसरा ट्रायंगल है TSQ। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इनमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, एंगल SQT। तो एंगल सम प्रॉपर्टी सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं जहां पे दो एंगल हमें पता है, तीसरा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PRT। ट्रायंगल PRT में क्या यूज कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR किसके इक्वल हो जाएगा, ये तीनों 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल RPT
95 डिग्री का है, एंगल पी आर टी 40 डिग्री का है, तो एंगल पी टी आर फाइंड करेंगे। एंगल पी टी आर 95 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 130 प्लस 5 135 डिग्री। क्या आ गया, पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री एंगल पी टी आर। मतलब कौन सा एंगल आ गया हमें, पी टी आर कितने 45 डिग्री का फाइंड कर लिया। अच्छा यहाँ पे पी क्यू और आर एस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये वर्टेक्स हो जाएगा टी, और यहाँ पे ये 45 और ये वाला एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल पी टी आर और एस टी क्यू क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे, 45 डिग्री के। कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर देखिए टी क्यू एस में, तो एक एंगल 45 डिग्री का है, एक 75 डिग्री का, और तीसरा हमें फाइंड करना है। तो यहां फिर से क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, और तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल टी क्यू एस। टी क्यू एस ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। क्या होगा, एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल क्यू टी एस। कौन कौन सा, एस क्यू टी फाइंड करना है, एस टी क्यू या क्यू टी एस, और एक टी एस क्यू। तीनों को प्लस करके किसके इक्वल आ जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब टी एस क्यू 75 डिग्री है और क्यू टी एस 45 डिग्री है, किसके इक्वल, और एंगल है एस क्यू टी प्लस 70 और 45, 75 45 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 70 और 40 110, और प्लस 5 और 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल एस क्यू टी क्या आ जाएगा, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री। एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी ही हमें आखिरी में फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो एंगल एस क्यू टी कितने डिग्री का आ गया है, एस क्यू टी 60 डिग्री का हमने फाइंड कर लिया। क्या क्या यूज किए, पहले पी आर टी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किए, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करें, फिर दूसरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या फाइंड कर लिया, तीसरा एंगल एस क्यू टी जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन गिवन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी एस पे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। फिर पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल भी है। फिर एंगल दिए हुए हैं, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री का, एंगल क्यू आर टी
65 डिग्री का है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स है यहाँ पे, वाई इधर। तो अगर एक ट्रायंगल देखें कौन सा, पी एस क्यू, तो इसमें हमें 90 पता है, वाई और एक्स नहीं पता है। इनमें से कोई एक पता चल जाए तो दूसरा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पी क्यू पैरेलल एस आर है, तो हम क्या लेंगे, ट्रांसवर्सल क्यू आर। एक बार ट्रांसवर्सल क्या मानेंगे, क्यू आर। तो एंगल ये 65 डिग्री वाला और ये पूरा एंगल यहाँ पे ये जो बनेगा x और 28 मिला के जो बनाएगा, ये कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो क्या होंगे, इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं इसमें, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट। तो इफ पी क्यू पैरेलल आर एस एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू आर एस के पैरेलल है और क्यू आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या होगा, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 28। और ये कौन सा एंगल है, ये दोनों मिलके कौन से एंगल के पार्ट है, एंगल पी क्यू आर। ये x प्लस 28 क्या है, एंगल पी क्यू आर है। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है, ट्रांसवर्सल कट करती है। तो एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री का है, किसके इक्वल है ये, x प्लस 28 डिग्री। तो x यहीं रहने देते हैं, 28 इधर ले आते हैं, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। x कितनी, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 65 में से 28 माइनस करना है, 37 आएगा। 37 डिग्री क्या आ गया, x आ गया। तो ये x की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे 37 डिग्री, ये 37। अब क्या है, अब इस ट्रायंगल पी क्यू एस में दो एंगल मिल गए हमें, 90 और 37। तीसरा हम फाइंड कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो क्या करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PQS। PQS ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल SPQ कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना है, x हम फाइंड आउट किए हैं, 37 डिग्री का है। y पता नहीं है, y फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू 90 प्लस 37 कितना आ गया, 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। माइनस करेंगे तो ये कितने डिग्री के इक्वल आएगा, 63 डिग्री के इक्वल। 63 नहीं, क्या होगा यहाँ पे 53 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 53 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो ये हो गई x और y की वैल्यू, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो ये हुआ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस पे बेस्ड हो गए 5-6 क्वेश्चंस। अब हमें क्या याद रखना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। साथ ही साथ हमें पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन कौन से एंगल बनते हैं, इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एंगल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रॉपर्टी का यूज करके, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल
और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहें।